उधर अंबानी के जलवे में उलझी रही दुनिया, इधर हिंदू हृदय सम्राट धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 151 कन्याओं के सामूहिक विवाह में कर दिया कमाल। दिल खोल कर दिया इतना दान कि देखती रह गई दुनिया। हर दूल्हे को बाइक, टीवी, फ्रिज, कूलर, सोफा जैसे 156 घरेलू सामानों से भर दिया दुल्हन का घर। बड़े बड़े नेता मंत्री हुए शामिल, सीएम ने भी की जमकर तारीफ। विदाई के समय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से लिपटकर खूब रोई बहनें। शास्त्री जी बोले, चिंता छोड़ दे प्यारी बहना, बागेश्वर वाले है ना। जी हां, छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में शुक्रवार को गरीब परिवार की 151 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये आयोजन करवाया था। विदाई की बेला आई तो नवविवाहित कन्याएं विवाह समारोह के मेजबान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से लिपटकर रोने लगी। बड़े भाई की तरह शास्त्री ने भी दुल्हन बनी कन्याओं को आशीर्वाद दिया। इस विशाल आयोजन की शुरुआत दूल्हा और दुल्हन के स्वागत से हुई। स्वागत खुद बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ढोल नगाड़ों के साथ किया और जोड़ों को मंच तक लेकर आए। मंच पर एक दूसरे को जयमाला पहनाने की रस्म अदा की गई। मंच पर मौजूद अतिथियों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया और उसके बाद मंडप के नीचे होने वाली रस्में हुई तो दूल्हा दुल्हन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन सभी जोड़ों ने जयमाला कार्यक्रम के साथ ही मंडप पे 7 फेरे लेते हुए एक दूसरे को अपना लिया। बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से इस वर्ष पंचम विवाह महोत्सव कराया गया। इस वर्ष सभी जोड़ों को 156 प्रकार की घरेलू सामग्री भेंट स्वरूप दी गई। इसमें मोटरसाइकिल से लेकर रामायण गीता भी शामिल है। उधर इस पूरे आयोजन को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि इस साल यानी कि 2024 के विवाह महोत्सव का पूरा आयोजन मंदिर में चढ़ने वाली चढ़ोतरी से संपन्न हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि अगले वर्ष यानी कि 2025 में मोटरसाइकिल देने की बजाय जोड़ों की संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जितना खर्च सामग्री में आता है उतने में कई निर्धन कन्याओं का विवाह संपन्न हो सकता है। इसलिए अगले वर्ष 251 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस विशाल सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव में शामिल हुए और 9 दंपतियों को आशीर्वाद दिया। आयोजन में अतिथि के रूप में पहुंचे सीएम मोहन यादव ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार भी शादियों के आयोजन कराती है और अगर बागेश्वर महाराज सरकार के साथ विवाह आयोजन करना चाहे तो सरकार मदद के लिए सदैव तैयार है। सीएम ने आगे कहा कि कन्यादान सबसे बड़ा दान है। बागेश्वर धाम में आगामी शुभ मुहूर्त में बड़ी संख्या में निर्धन और जरूरतमंद परिवार की बेटियों के विवाह संपन्न करवाए जाएंगे। बता दें कि इस भव्य आयोजन में देश भर के साधु संतों के अलावा फेमस सिंगर सोनू निगम, रेसलर दखली उर्फ दिलीप सिंह राणा के साथ ही अन्य हस्तियां बागेश्वर धाम के मंच पर मौजूद रहीं। हरियाणा से आए कुश्ती पहलवान दिलीप सिंह राणा उर्फ खली ने एक स्थल पर गरीब कन्याओं के विवाह आयोजन को अनूठा और समाज के लिए अनुकरणीय बताया। इसके अलावा कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, कैबिनेट मंत्री विजय शाह, राकेश सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र लोधी और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल मौजूद थे। तो कुल मिलाकर के जहां एक तरफ पूरी दुनिया इस वक्त अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के जश्न में डूबी रही, तो वहीं देश के हिंदू हृदय सम्राट धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इतने बड़े स्तर पर गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह करके एक नया इतिहास रच दिया। तो अगर आप भी बागेश्वर धाम के बड़े वाले फैंस हैं तो फटाफट से कमेंट में लिखें जय हो बागेश्वर सरकार की। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।